मैंने आपको कहा 2-3 फैक्टर महायुति के पक्ष में जो मुझे अभी जो आ रहा है उससे दिखाई देता है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात लाड़की बहना योजना, दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ की सरकार डबल इंजन की जो बात है वो, और तीसरी यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। वो उद्धव ठाकरे को से बगावत करके उन्होंने जिस तरीके से सरकार बनाई और जिस तरीके से बीजेपी ने सरकार बनवाई, उसका गुस्सा विधानसभा चुनाव में देखने को नहीं मिल रहा था। एकनाथ शिंदे के काम से ऐसा नहीं था कि उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी थी। और दूसरी बात, जो एकनाथ शिंदे कहते हैं कि वो लेना बैंक नहीं है, वो देना बैंक है, वो भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर महाराष्ट्र के चुनाव में देखने को आया। तो जितनी उनकी इनकमिंग है उतनी आउटगोइंग है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको ये भी समझना चाहिए। लेकिन मैं जो है, चूंकि मैं कई बार आप ज्यादा घूमते हैं, ज्यादा चीजों को जानते हैं तो कंफ्यूज भी रहते हैं, लेकिन मैं ये मानने के लिए अंदर से तैयार नहीं हूं कि किसी भी सूरत हाल में शरद पवार की पार्टी से अजीत पवार की पार्टी बड़ी पार्टी या 3 गुना बड़ी पार्टी बन सकती है। अगर ऐसा करिश्मा हुआ तो इस देश में इसका मतलब अकाउंट में पैसे डालो, चुनाव जीतो, ये हर जगह अब यही होगा। इसका कोई विकल्प, इसका कोई तोड़, इसके सामने कोई मुद्दा, कोई लड़ाई, कोई जातिगत समीकरण, कोई धार्मिक समीकरण नहीं चलेगा। डायरेक्ट बेनिफिट दीजिए। वो जो पहले के जमाने में उम्मीदवार पैसा देते थे, चुनाव के समय प्रभावित करते थे, अब सीधे सरकार अकाउंट में पैसा डाले। और ये रिफ्लेक्शन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके अलावा न हेमंत सोरेन की सरकार ने ऐसा कोई काम किया है कि इतने प्रचंड बहुमत से उन्हें झारखंड में आना चाहिए, और न एकनाथ शिंदे या महायुति की ऐसी कोई लहर थी जो उन्हें 200 से ज्यादा सीटें पानी चाहिए। अगर ये दोनों वापस आ रहे तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि आधी आबादी के अकाउंट में 4 महीने पहले से इन्होंने जो पैसा डालना शुरू किया है, वो आधी आबादी ने अपना अपना कर्ज झारखंड और महाराष्ट्र में वोटों के तौर पर उतार दिया है।